नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त आजमगढ़ में चंद्रशेखर आज़ाद जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। काफ़ी बयानों में आपकी चर्चाएं रहती हैं, अभी हाल फिलहाल के ट्वीट भी हैं। अब तो आगाज 24 का हो चुका है। तो किस तरीके से आप अपने पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए आप इस वक्त पूर्वांचल के दौरे पे क्या कहना सबसे पहले तो? देखिए, पूर्वांचल की जो धरती है वो बहुजन आंदोलन के लिए सबसे मजबूत धरती है। पिछले मूवमेंट में जो सबसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते वो आजमगढ़ से जीते, रामकृष्ण यादव जी। और पूर्वांचल में जो हमारे लीडर्स लोग हैं, चाहे वो भीम आर्मी के हों, आज़ाद समाज पार्टी के हों, वो बहुत ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं। उनके काम की वजह से जब जिला पंचायत का चुनाव है, हमने जिला पंचायत भी जीते, और भविष्य में जो भी चुनाव आएगा उनमें भी हम लोग जो है मजबूत भागीदारी आज़ाद समाज पार्टी की रहेगी। लगातार हम लोग दौरे कर रहे हैं, और ये दौरे इस बार इटावा से स्टार्ट हुए थे। इटावा, उन्नाव, सीतापुर, आज आजमगढ़, कल हम आज ही हम लोग मऊ चले जाएंगे। कल आजमगढ़ में बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी जुड़े लोगों ने, जो मान्यवर काशी राम साहब के सहयोगी, उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी में आस्था विश्वास जगाया। लगभग 300-400 जिम्मेदार लोगों ने, और खूब कई पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, सब लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। इसका मतलब ज़मीन पे जो काम आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग कर रहे हैं, उससे जनता के बीच में आज़ाद समाज पार्टी का विश्वास बढ़ रहा है, और जनता उन पर विश्वास कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ी ताकत जो है पूर्वांचल में बनेगी। तो जिस तरीके से आपका दौरा चल रहा है, इलाके इलाके में जा रहे हैं, क्या संदेश मुख्यतः आप दे रहे हैं, खासतौर पे अब तो 24 को? देखिए, जिला स्तरीय सम्मेलन इसलिए हो रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा हो जाए। तो कुछ बातें जो मीडिया के सामने करते हैं, जब मीडिया भी रहती है वहाँ, उसके बाद कुछ बातें बंद कमरे में बैठ के अपने पदाधिकारियों से करते हैं, किस तरह लोकसभा का चुनाव लड़ना। आज़ाद समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अपना दमखम रखती है। उनके पास बूथ का, विधानसभा का और जिले का, मंडल का संगठन है। एक नहीं, दो संगठन, एक भीम आर्मी का, एक आज़ाद समाज पार्टी का। तो मेरा विश्वास है कि अगर लक्ष्य बना के वो लोग काम करेंगे तो इस बार उनको सफलता मिलनी लाजमी है। और अभी ये जिला स्तरीय कार्यक्रम, इनके बाद फिर से बड़ी रैलियाँ जो हैं तत्कालिक फरवरी में हम लोग करेंगे। वो जो हमारी लोकसभा चुनाव की तैयारी, उसी के मद्देनजर जहाँ जहाँ मजबूत है हमारा संगठन और हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, उन सीटों पे चुनाव कैसे लड़ा जाए, इसकी रूपरेखा जो है प्रदेश की टीम इस दौरे के बाद बनाएगी, समीक्षा करने के बाद। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को कैसे रोकना है, आम जनता की जो समस्या है और जो बटा हुआ वोट है उसको संगठित कैसे करना है, इसको लिए भी पार्टी अपनी पॉलिसी बना रही है। चलिए चंद्रशेखर जी, खासतौर पे अब तो सवाल उठ रहा है, जिस तरीके से गठबंधन की बातें आ रही थी, कल मायावती जी का भी बयान आ गया। एक तरीके से उन्होंने गठबंधन से सारे लोगों से इनकार किया, लेकिन एक ऑप्शन खोला है कि उसके बाद हिस्सेदारी जिसकी होगी उस पर हम फैसला लेंगे। इन बातों को लेके आप क्या कहते हैं? देखिए, आदरणीय बहन जी जो हैं वो बहुत बड़ी नेता हैं, उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया। उनके काम का परिणाम है आज हमें भी उसका फ़ायदा सब लोगों को मिलता है। और ये आंदोलन है, बहुजन समाज का जो आंदोलन है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, ये एक लंबा आंदोलन है। ये आज का नहीं, ये महामानव तथा बुद्ध के समय से चला। ज्योतिबा फूले, संत रविदास, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशी राम, साहू जी महाराज, महामना राम सुवर्मा, तमाम महापुरुषों ने इसको आगे बढ़ाया। जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि। अब इस आंदोलन को बहन जी ने भी जब तक वो बढ़ा सकती थी बढ़ाया। और आज क्योंकि उनकी पार्टी पॉलिसी है, वो जो निर्णय उन्होंने लिया वो बहुत सोच समझ के लिया होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज जो हालात हैं लोकतंत्र के, जो संविधान के खिलाफ जिस तरह की साजिशें हो रही हैं, कमज़ोर वर्गों के अधिकारों को जिस तरह कुचला जा रहा है, दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, न्याय पसंद लोग, महिलाएं, उनकी रक्षा के लिए उनका विश्वास मजबूत, आज निडरता की ज़रूरत है। आज इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने की जरूरत है, किसी भी तरह के डर भय को दूर करते हुए। आज सत्ता के सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से, किसी ईडी सीबीआई से, इनकम टैक्स से, झूठे मुकदमे, जेल से के डर को दूर करके आज समाज हित में लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इस काम को आज़ाद समाज पार्टी बखूबी कर रही है। और जब तक, देखिए, मैंने जो चुनावी राजनीति शुरू की वो मैं अपने परिवार के हालात देख के मैंने शुरू नहीं की। जब मैं देश भर में भीम आर्मी के माध्यम से घूमता था तो कमज़ोर वर्गों के हालात देख के, कि आज़ादी के 70 साल बाद भी उनके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, ना बहुत ज़्यादा रोज़गार मिला है, ना ज़मीनें मिली हैं, ना सुख सुविधाएं मिली हैं, ना नौकरी मिली है, ना अच्छे घर है, ना अपना पीने के लिए साफ पानी है, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, ना छत है। और बहन बेटियों के साथ रेप, हत्या, ये तमाम तरह की चीज़ें रोज़ होती रहती हैं। तो ये सब कब बंद होगी? इनको रोकने क्या व्यवस्था है सरकार के पास? पुलिस होते, इंटेलिजेंस, कुछ भी नहीं रुक रहा है। तब हमने आज़ाद समाज पार्टी के जरिए बीड़ा उठाया, क्योंकि
किसी भी तरह का परिवर्तन वो शक्ति से होता है, शक्ति लोकतंत्र में सत्ता में है। तो आज़ाद समाज पार्टी निडरता के साथ उनके नेता और स्वयं उनका कार्यकर्ता के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद भी किसी भी कीमत पे अपने खून का आखिरी कतरा कतरा लगा के भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान को बचाने के लिए, लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हम तत्पर तैयार हैं। और इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वो सारी कीमत चुका के भी हम भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने के लिए मन बना के मेहनत कर रहे हैं। और हम किसी मुकदमे से, किसी CBID इनकम टैक्स से, तमाम तरह किसी भी मुसीबत से डरेंगे नहीं, क्योंकि ये देश बचाने का सवाल है, लोकतंत्र और संविधान बचाने का सवाल है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का प्रयास रहा, आप लोगों के साथ गठबंधन की भी बातें रहीं, वो अब नाकाम एक तरीके से होती रही हाल फिलहाल की बातों से, आपकी भी नाराज़गी है क्या? मेरी नाराज़गी तो भारत की जनता से है कि भारत की जनता तमाम तरह की मुसीबतों को सह रही है और फिर भी भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रही है। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि नाराज़गी करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि EVM द्वारा भी वोटों की चोरी हो रही है। EVM के द्वारा वोटों की चोरी ना हो, लोकतंत्र की हत्या ना हो, इसके लिए भी हम एक बड़ा आंदोलन तैयार कर रहे हैं। इन समीक्षा मीटिंगों में हम ये बता रहे हैं कि EVM द्वारा वोट की चोरी रोकने के लिए भी हमें मजबूत आंदोलन करने हैं। EVM पे अब हमारे जिला स्तरीय, फिर प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय आंदोलन होंगे। और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी नियुक्ति भी सरकार करती है, इसलिए हम उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि वोटिंग राइट्स है और जो वोट जो आपने कास्ट किया वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। जिसको आप वोट देना चाहते हैं उसी को जाए, और जिस संख्या में आपने वोट दिया उसी संख्या में जाए। इसके लिए जनता के मन में जो शंका है वो शंका नहीं होनी चाहिए, और शंका दूर करने के लिए सरकार को चाहिए था कि सरकार ठोस कदम उठाए, और इलेक्शन कमिश्नर को भी चाहिए था कि वो ठोस कदम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जब तक मैं मानता हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र में जो काम करने वाले दल हैं वो स्थापित नहीं हो पाए। कुछ छोटे छोटे सवाल हैं कि जिस तरीके से अभी कल ही बयान था कि गिरगिट की तरह से रंग बदलने वाले लोग, मायावती जी ने भी बोला, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी की वही बातें रहीं शुरुआती दौर में, इन सब चीज़ों को लेके आपकी तरफ से क्या कहना है? देखिए, राजनीति में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। असल होता है आदमी का लक्ष्य, व्यक्तिगत हित, समाज हित या देश हित, ये सब लक्ष्य की बात होती है। आदमी जब अपनी वक्तव्य रखता, कोई ऐसे सब निकल भी जाते हैं। तो मैं मानता हूँ राजनीति में इससे बड़े बड़े भी बहुत हुए, फिर भी अलायंस हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब आप देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या नहीं कहा मुख्यमंत्री जी को, ऐसे शब्द कहे जो किसी भी तरह गरिमाई नहीं थे कि मैं उनको भीख मंगवा दूंगा, ये करवा दूंगा, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको लिया ना। तो आपको ये देखना चाहिए और मुझे भी ये देखना चाहिए कि लोकतंत्र में जब दल के रूप में कोई काम करा, इस तरह की भाषा शैली और ये सब चीज़ें आती हैं, इनको व्यक्तिगत लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है।